हर घर की पहली पसंद नींबू। चाहे जिस उम्र के लोग हों, नींबू को बहुत पसंद करते हैं। चाहे वो अचार के रूप में हो, नवरात्रि में नींबू का यूज़ किया जाता है, रमज़ान का महीना हो, चाट हो, बताशे का पानी हो, हर रूप में नींबू को हम पसंद करते हैं। नींबू खाना सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे अब लोग घर में लगाना बहुत ही शुभ और बहुत अच्छा मानते हैं। इसे हम डायरेक्ट ज़मीन पे लगा सकते हैं, इसे हम गमले में लगा सकते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है और भर भर के इसमें नींबू आए हुए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पेड़ और ये इतने सारे नींबू क्या आपके गार्डन में भी आते हैं और इसी तरीके के इतने ही खूबसूरत आपका भी गार्डन लगता है नींबू से भरा भरा। तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तो आज हम आप सबके बीच में लेके आ रहे हैं नींबू का पेड़, जो कि काफ़ी बड़ा है। 10 साल पुराना ये पेड़ है। इसमें भर भर के नींबू आते रहते हैं, समय समय पर इसमें नींबू आते रहते हैं और इसका यूज़ इतना ज़्यादा होता है, हम तो स्वयं करते ही करते हैं और हमारे आसपास ना जाने कितने लोग इसका यूज़ करते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। आसपास के लोगों को नींबू खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा संख्या में इसमें नींबू होते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट ज़मीन पे जब लगाते हैं तो भर भर के इतनी ही ज़्यादा संख्या में हमें नींबू खाने को मिलते हैं और बहुत आसानी से इसे तोड़ा भी जा सकता है। अब वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वो भी हम दिखाएंगे कि कैसे इसको हमने तोड़ा है। तो इसे आप ज़मीन पर जब लगाएंगे तो इतनी ही ज़्यादा संख्या में इसमें नींबू आएंगे। और कैसे लगाना है, इसे आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इसके बीजों से भी आप इसे लगा सकते हैं। बरसात का महीना आए, कटिंग से लगा दीजिएगा। कम से कम 4 से 5 पेंसिल साइज़ की कटिंग को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप कटिंग जब लगाएंगे ज़्यादा संख्या में तो आपको 2 से 3 कटिंग आराम से मिल जाएगी। कटिंग जब भी हम लें तो सावधानी पूर्वक इसकी कटिंग को निकालें, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। आप इसे हाथ की सहायता से भी निकाल सकते हैं और कैंची की सहायता से भी इसे निकाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कांटे चुभ जाएंगे तो फिर तकलीफ़ काफ़ी देर तक इसकी बनी रहती है। कांटे बड़े होते हैं और वो चुभने ना पाए, सावधानी का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसे कैसी जगह पे रखना है। जहाँ अच्छे से धूप आ रही हो वहाँ पर हमें इन्हें लगाना है। ऐसी जगह पे जहाँ सुबह से लेकर शाम तक की धूप बनी रहे। सूखी हुई टहनियों को समय समय पे हटाते रहना है। जब हम बड़े पेड़ लगाते हैं तो ऊंचाई पर नींबू होता है, उसे हम किसी डंडे की सहायता से तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो हमें आसानी होती है। लेकिन ज़मीन पे लगाने पर जब पेड़ विशाल हो जाता है, अपनी हाइट से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, कम से कम 25 से 30 फीट का, तब हमें डंडे की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे हम किसी भी तरीके से नींबू नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है डंडे में कटिया फंसा के नींबू को तोड़ने का। इस तरीके से चाहे नींबू हो चाहे अमरूद हो, बहुत से फल इस तरीके से हम डंडे की सहायता से ऊंचे से पेड़ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो कैसे खाद की ज़रूरत पड़ती है। गमले में लगा रहे हैं चाहे ज़मीन पे लगा रहे हैं, हम यही कहेंगे इसके लिए सबसे अच्छी खाद गोबर की खाद होती है। गोबर की खाद अगर आप समय समय पे दे रहे हैं तो आपके चाहे गार्डन हो और चाहे गमला हो, इतने ही बड़े साइज़ के नींबू आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कटिंग की। इसकी जो समय होता है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, थोड़े दिन बाद
ये डोरमेंसी में चला जाएगा। उस समय फल देने के बाद इसकी कटाई छटाई हो जाती है और फिर स्प्रिंग का समय आते ही इसमें भर भर के नींबू तैयार हो जाते हैं। वे भी लगा सकते हैं। छत पे कैसे लगाना है, गमले में लगा के रख सकते हैं। धूप ऐसी जगह लगाना है जहाँ खूब अच्छे से धूप आती हो। धूप नहीं मिलेगी हमें नींबू भी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तेज़ धूप, अच्छी धूप हो वहाँ पर इसे लगाना है। लेकिन जब हम ज़मीन पे लगाते हैं तो कैसी भी जगह पे लगा दीजिए, जब इसकी बाढ़ होती है तो ये धूप मिल ही जाती है इसको हर रूप में। छोटे बड़े हर साइज़ के नींबू आते हैं, लेकिन जो हम आज आपको दिखा रहे हैं ये नींबू बहुत ही बड़ा साइज़ का है। दूर से देखने पर जैसे लगता है ये संतरा है या मौसमी है। इस बड़े साइज़ के नींबू को हमारे यहाँ माल्टा भी बोलते हैं। कहते हैं ये तो माल्टा है। जब हम लेने जाते हैं बाहर और धोखा खा जाते हैं, संतरा लेने जाते हैं, बाद में पता चलता है ये संतरा नहीं है, ये तो माल्टा है। देखने में बिल्कुल संतरे की तरह लगता है। नींबू की भी कई वैरायटी आती है जो हम आपके बीच में लेके आए हैं। ये बड़े साइज़ का नींबू है, काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है, काफ़ी ज़्यादा रस इसमें मिलता है, रसीला बहुत ज़्यादा होता है। इसे भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, अपने गमले में जगह दे सकते हैं। गमले में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। समय समय पर इसमें फल आते हैं और समय समय पर ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन वक्त आने पर इसमें फिर से फल स्टार्ट हो जाते हैं जब इनका समय आता है। इस पुराने पेड़ में इतनी ज़्यादा संख्या में नींबू आए हुए हैं कि गिनना बहुत ही मुश्किल है। इतनी ज़्यादा संख्या में जब नींबू आते हैं तो हमें खुद समझ में नहीं आता है कि इन नींबू का आखिर करा क्या जाए। तो इन्हें का अचार भी बनाया जा सकता है, इन्हें आसपास के लोगों में बांट भी सकते हैं और इन्हें आप घर में डेली जब आप खाएंगे तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। गर्मी का समय हो चाहे जाड़े का समय हो, दोनों ही रूपों में, चाहे खाने के रूप में हो और चाहे इसे एक ग्लिसरीन के रूप में जाड़े में लोग ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। ग्लिसरीन में नींबू को मिला के रख दिया जाता है और फिर स्किन के लिए सबसे अच्छा मानते हैं ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में भी इसे लोग फेस पे लगाना पसंद करते हैं। खाने के साथ साथ ब्यूटी के लिए भी नींबू बहुत अच्छा होता है। कहते हैं जिनके फेस में बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, नींबू को अगर हम फेस पे रगड़ते हैं समय के साथ साथ वो दाने एक वक्त पे गायब हो जाते हैं। नींबू का पानी पीने से भी विटामिन सी तो हमें मिलता ही मिलता है। उसके अलावा हमारे जो शरीर में बहुत सी बीमारियां होती हैं वो नींबू के द्वारा धीरे धीरे जब हम डेली यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। खाने से लेकर ब्यूटी तक की नींबू का यूज़ किया जाता है। गमले का साइज़ समय के साथ साथ बड़ा करते जाना है। छोटा प्लांट है तो छोटे गमले में लगाइएगा, जैसे जैसे उसका साइज़ बड़ा होने लगे तो गमले का साइज़ भी बड़ा करते जाइएगा। जब साइज़ बड़ा होगा गमले का तो हमें ज़्यादा संख्या में नींबू देखने को भी उसमें मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम गमले में नींबू लगा रहे हैं तो जैसा कि हम पहले भी बताते हैं और आज भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं, दाल धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं, सब्जी धो रहे हैं, उनका पानी इसमें यूज़ कीजिए। और सबसे अच्छी है पुरानी गोबर की खाद को इसमें डालते रहिए। समय समय पर अगर हम ध्यान देंगे गमले में लगे हुए नींबू के पेड़ भी हमें नींबू देने के लिए हमेशा आपके गार्डन में तैयार होते रहेंगे। लेकिन ज़मीन पे लगा है तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो आज का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जल्दी ही कुछ नया लेके आते हैं आप सबके बीच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।